उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में अब रेफर करने का खेल नहीं चलेगा, क्योंकि धामी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए निर्देश जारी कर दिए हैं। अब बिना वजह मरीज को रेफर करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए एसओपी भी जारी कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में नहीं चलेगा अब रेफर गेम। धामी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। बिना वजह रेफर करने वालों की अब खैर नहीं। सरकारी अस्पतालों के लिए एसओपी जारी। अब तक उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज देने के बजाय उन्हें रेफर कर देने का खेल जोरों पर चल रहा था। खास तौर पर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर सरकारी अस्पतालों में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के बजाय बेवजह हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता था। लेकिन अब सरकारी अस्पतालों का ये रेफर खेल नहीं चलने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस दिशा में सख्ती दिखाते हुए रेफर गेम पर फुल स्टॉप लगा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकारी अस्पतालों में मरीजों की अनावश्यक रेफरल पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसके लिए एसओपी भी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी जिलों के सीएमओ को सख्त निर्देश दिए हैं और सख्ती से निर्देशों का पालन करने की हिदायत भी दी गई है। अब मरीज के रेफर होने पर जिले के मुख्य चिकित्सक अधिकारी और सीएमएस जिम्मेदार होंगे। मरीज को रेफर करने पर अस्पताल को फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में रेफर करने का कारण भी बताना होगा। देखिए, रेफरल्स को लेके शासन काफ़ी सख्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अनावश्यक रूप से रेफरल्स नहीं होने चाहिए, जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सेकेंडरी केयर के सेंटर्स हैं उनमें सभी सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं, चाहे वो सीटी मशीन हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, किसी भी प्रकार का इक्विपमेंट, और स्पेशलिस्ट की भी कोई कमी नहीं है। हालांकि ओवरऑल स्टेट में लगभग 58% स्पेशलिस्ट की कमी है, जिसको हम पूरा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सेकेंडरी केयर सेंटर्स हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उनमें लगभग 90% स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं। सो इसी के दृष्टिगत जो है शासन एक एसओपी तैयार कर रहा है रेफरल्स के लिए। इसमें बहुत ही डिटेल्ड मैकेनिज्म हम लोग बताएंगे कि किन किन कंडीशंस में रेफरल परमिसिबल होगा और किन किन कंडीशंस में रेफरल परमिसिबल नहीं होगा। एसओपी में और क्या क्या शामिल किया गया है बताते हैं आपको। केवल विशेषज्ञ के अभाव में रेफर किया जाएगा। यदि किसी अस्पताल में आवश्यक विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है, तभी मरीज को उच्च संस्थान भेजा जाएगा। ऑन ड्यूटी डॉक्टर मरीज की जांच कर खुद रेफर का फैसला लेंगे। फोन या ईमेल से प्राप्त सूचना के आधार पर रेफरल स्वीकार्य नहीं होगा। आपातकाल में त्वरित निर्णय की छूट होगी। गंभीर अवस्था में ऑन ड्यूटी विशेषज्ञ व्हाट्सएप कॉल के जरिए निर्णय ले सकते हैं, लेकिन बाद में इसे दस्तावेज में दर्ज करना जरूरी होगा। रेफरल फॉर्म में ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि रेफर क्यों किया गया, जैसे विशेषज्ञ की कमी, संसाधन का अभाव, अनुचित या गैर जरूरी रेफरल पाए जाने पर संबंधित सीएमओ या सीएमएस को जिम्मेदार माना जाएगा। दरअसल बीते कुछ सालों में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लचर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे मामलों की बात करें तो साल 2021 में टिहरी से मामला सामने आया। प्रतापनगर ब्लॉक में जंगली मशरूम खाने से पिता चमन सिंह और उनकी बेटी आशा की तबीयत बिगड़ी। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ऋषिकेश रेफर किया गया था, जहां बेटी की मौत हो गई और बाद में पिता ने भी दम तोड़ दिया। साल 2022 में उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक से मामला सामने आया। 58 साल के मरीज कृपा सिंह को गंभीर हालत में 16 किलोमीटर बर्फीले रास्ते से डंडी कंडी के सहारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला ले जाया गया। वहां से उन्हें देहरादून रेफर किया गया था। 13 जुलाई 2025 को बागेश्वर जिले के कुवारी गांव से मामला सामने आया। जंगली मशरूम खाने से सास धनोली देवी की मौत हुई, जबकि उनकी बहू कविता देवी की हालत गंभीर होने के कारण हायर सेंटर रेफर किया गया। कविता की हालत चिंताजनक बनी हुई थी। इस घटना ने जिला प्रशासन में हड़कंप मचा दिया था। स्वास्थ्य विभाग के इस कदम का उद्देश्य न केवल मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध करवाना है, बल्कि सरकारी अस्पतालों की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी मजबूत करना है। सभी सरकारी अस्पतालों के लिए एसओपी जारी कर दी गई है, जिसका सख्ती से पालन करना होगा। अब बेवजह रेफर करने वालों का खेल नहीं चलेगा।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।